सो हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय एकेडमी पे। यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेटेड जो टेंशन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, फाइनली भारत ने एक बहुत ही बड़ा कदम लेने जा रहा है। भारत ने कहा है कि वो शायद अब एक रिटेलिएटरी ड्यूटी इम्पोज करने जा रहा है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ने डब्ल्यूटीओ के नोटिस जो भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट इशू किया था, इसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, भारत चाह रहा था कि जिस तरीके से यूएस ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ लगाया था, उसके ऊपर एक डब्ल्यूटीओ में बातचीत हो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिलेटेड टीम के साथ। उसी सिलसिले में भारत ने एक डब्ल्यूटीओ नोटिस जारी किया था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि ये डब्ल्यूटीओ नोटिस जो भारत ने इशू किया है, इट इज इलीगल। इसका ग्लोबल ट्रेड रूल में कोई भी प्रोविजन नहीं है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल ट्रेड रूल के बारे में बात कर रहा है। आज वही ट्रंप जो यूनिलैटरली दुनिया भर के तमाम कंट्रीज में इस तरीके के टैरिफ लगा रहे हैं। अब क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इस ट्रेड रिलेटेड टेंशंस को और ज्यादा बढ़ा दिया था, बिकॉज फ्रेंड्स आपको पता है जस्ट रिसेंटली 50% टैरिफ बढ़ा दिया गया है स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर, और वो भारत के लिए बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इसलिए भारत ने अब कहा है कि अब भारत भी एक रिटेलिएटरी ड्यूटी लगाने जा रहा है अगर यूनाइटेड स्टेट्स इस डब्ल्यूटीओ नोटिस को इंप्लीमेंट नहीं करता है और डब्ल्यूटीओ के जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसका पालन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, भारत हैज फाइनली नाउ डिसाइडेड टू रिटेलिएट। लेकिन ये पूरा मुद्दा क्या है, इसका क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी को। तो मैं इसको काफी बेसिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप ये इमेज देख सकते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स का सो कॉल्ड लिबरेशन डे था, और इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम कंट्रीज के ऊपर 1-to-1 रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स, ट्रंप ने 90 दिन का रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके एक पॉज लगा दिया। चाइना को इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन से बाहर रखा, लेकिन एवेंचुअली चाइना के ऊपर भी पॉज लगा दिया गया है। लेकिन 10% का बेसलाइन टैरिफ तो हर कंट्री पे इस समय लगा ही हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ है, इससे ये जो मुद्दा है आज का, ये काफी अलग है। इनफैक्ट रेसिप्रोकल टैरिफ तो बाद में लगाया गया था। फरवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे, जनवरी के एंड में, तो सबसे पहला कदम उन्होंने लगाया था कि स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने 25% टैरिफ लगा दिया था। सो फ्रेंड्स, ये रेसिप्रोकल टैरिफ के पहले का मामला है, और ये पहला रिटेलिएशन डोनाल्ड ट्रंप का था उन तमाम कंट्रीज से जो स्टील और एल्यूमिनियम यूनाइटेड स्टेट्स को इंपोर्ट करते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत ने कहा कि हम काउंटर ड्यूटी आपके ऊपर लगा सकते हैं, और इसी के ऊपर एक नोटिस भेजा इंडिया ने डब्ल्यूटीओ को कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इस पर्टिकुलर तरीके से डील नहीं कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को भारत के साथ बातचीत करना चाहिए। डब्ल्यूटीओ का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है उसके अंदर हमारे ट्रेड टीम्स को टॉक करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत जो है वो शायद काउंटर ड्यूटीज अमेरिका के अगेंस्ट लगा सकता है। फ्रेंड्स, स्टील और एल्यूमिनियम भारत के लिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है। देखिए, भारत ने जब अमेरिका ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया तो भारत ने कोई भी एग्रेसिव एक्शन शो नहीं किया, लेकिन स्टील और एल्यूमिनियम के मामले में भारत बहुत ही सेंसिटिव है, बिकॉज इसमें अगर हाई टैरिफ लगता है तो ये भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं FY25 का, मतलब 2024 से 25 का अगर मैं डेटा देखूं, तो लगभग भारत ने $5 बिलियन का आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स को भेजा है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि भारत का ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ज्यादा एक्सपैंडेड नहीं है, काफी लिमिटेड है, और उसमें भी अगर आप इस तरीके से टैरिफ लगाएंगे तो हमारे स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और इसलिए फ्रेंड्स, भारत ने हमेशा से स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर एक रेड लाइन ड्रॉ करने का प्रयास किया है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो यूनिलैटरली बिना कोई बातचीत किए हुए आर्बिट्री तरीके से भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया। बात यहां पर बढ़ गई फ्रेंड्स, 2 दिन पहले जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इस टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया, जो 4 जून से इफेक्टिव होने जा रहा है। अगेन द सेम ओल्ड रीजन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। सो फ्रेंड्स, ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा अब क्रिटिकल इशू हो चुका था, बिकॉज 50% टैरिफ अगर लगता तो हमारा स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर पे बहुत ही बड़ा डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज का
ये खबर आ रहा है कि अब भारत जो है वो रिटेलिएटरी एक्शन लेने जा रहा है कि अगर आप हमारे स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो हम आपके जो सामान इंडिया में आते हैं उसके ऊपर हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में टेंशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। क्या इससे पाकिस्तान को फायदा हो सकता है, इसके बारे में भी आज हम लोग इस सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नया अपडेट क्या है देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत का जो 9 मई का नोटिस था डब्ल्यूटीओ को, जिसमें भारत ने कहा था कि मैं आपके ऊपर रिटेलिएटरी एक्शन ले सकता हूं, जब पहली बार फरवरी के एंड महीने में यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ लगाया था, तो इस पर्टिकुलर नोटिस को यूनाइटेड स्टेट्स ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। विच मींस यूनाइटेड स्टेट्स भारत के साथ कोई भी बातचीत नहीं करने जा रहा है, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से ये ग्लोबल ट्रेड रूल्स का वायलेशन है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं वॉशिंगटन ने कहा कि ये जो भारत सेफगार्ड मेजर्स की बात कर रहा है इसकी कोई भी जगह नहीं है, बिकॉज भारत ने इस पर्टिकुलर चीज का वायलेशन किया है और इसीलिए भारत के साथ कोई भी बातचीत नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, भारत बेसिकली वॉशिंगटन के साथ ये बातचीत करना चाह रहा था कि आपने आखिरकार स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर किस बेसिस पे, किस तथ्य पे इस तरीके का 25% टैरिफ लगाया है। अगर आप इसके ऊपर हमें प्रूफ दे सकते हैं या इसके ऊपर आप हमें एक तरीके का डिस्कशन कर सकते हैं, देन ओनली वी विल नॉट इंपोज रिटेलिएटरी टैरिफ। लेकिन वॉशिंगटन फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना ज्यादा अडिग है, उसने कहा कि कोई भी बातचीत इसके बारे में नहीं हो सकती है और उसने इस नोटिस का आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया है। इसी सिचुएशन में फ्रेंड्स अब भारत ये करने जा रहा है कि भारत ने कहा है कि वो अब इस स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर जो आपने 25% और अब तो इनफैक्ट 50% का टैरिफ लगाया है, उसके रिटेलिएशन में भारत अब यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो भेजे जाए सामान इंडिया आते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, सच एज आलमंड्स, वॉलनट्स और अमेरिकन मेटल इंपोर्ट्स, इन सभी के ऊपर भारत अब अपना रिटेलिएटरी टैरिफ लगाते हुए नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, ये एक 1-to-1 एक तरीके से आप यहां देख सकते हैं ट्रेड टेंशन बढ़ रहा है। अभी तो भारत इसको कहा है लगा सकता है, लेकिन क्योंकि ये जो 50% टैरिफ है ये 4 जून इसका डेडलाइन है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके पहले भारत इस तरीके का कदम उठा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये ट्रेड टेंशन में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ऑलरेडी आपको पता है कि यूएस और इंडिया के बीच में ट्रेड टेंशन काफी बढ़ रहे हैं। 26 मई को जीटीआरआई के रिपोर्ट के हिसाब से यह कहा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो कहता है भारत के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट है और इसलिए भारत के ऊपर उसने इनिशियली रिटेलिएटरी टैरिफ लगाते आया है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। बिकॉज अगर आप इसमें सर्विसेज सेक्टर, आर्म्स, रॉयल्टीज और हमारे जो स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ने जाते हैं, इन सभी चीज को अगर आप जोड़ दे तो इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के साथ 35 से 40 बिलियन डॉलर का सरप्लस रखता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात यहां तक बढ़ गई जब जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को ट्रंप ने जोड़ दिया। ट्रंप ने कहा कि मैंने टैरिफ के धमकी पे इंडिया को शांत करवाया है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ सीजफायर नहीं करते हैं तो मैं आपके साथ ट्रेड टैरिफ जो एग्रीमेंट है वो नहीं करने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से कॉन्स्टेंटली ट्रंप के अनबेसलेस आर्ग्यूमेंट की वजह से ट्रेड टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर में क्या होगा। अभी तो प्रोबेबली ये एक्सपेक्टेड है कि इंडिया और यूएस के बीच में 25 जून तक ट्रेड डील हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर आई गेस कि दोनों कंट्री के जो रिलेशंस है वो काफी बेटर हो सकते हैं। लेकिन अभी ये होगा कि नहीं होगा ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है फ्रेंड्स, बिकॉज आप देख सकते हैं एक और खबर आ रही है कि जो ट्रंप है उसने कहा है कि यूएस जो है वो इंडिया के साथ डील करने को बहुत क्लोज है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगले वीक बात करने आ रहा है। और ये फ्रेंड्स, मैंने जो न्यूज लगाया है ये कुछ दिन पहले का है, मतलब इनफैक्ट कल या परसों में पाकिस्तान की जो टीम है वो यूनाइटेड स्टेट्स व्हाइट हाउस पहुंचने वाली है और वहां पे इन दोनों के बीच में पाकिस्तानी डेलीगेशन और ट्रंप के डेलीगेशन में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या किसी तरीके का बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हो सकती है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रोविंस में लिथियम का रिजर्व है उसके ऊपर ट्रंप के आंखें हैं। तो फ्रेंड्स, क्या भारत और यूएस के
के बीच में ट्रेड टेंशन बढ़ने से ट्रंप अगेन इंडिया को मैसेज देने के लिए पाकिस्तान के साथ किसी तरीके का मिनिएचर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है, बिकॉज ट्रंप से फ्रेंड्स अब तो कोई होप नहीं है, ना ही कोई एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज ट्रंप इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल स्पीशीज इन दिस पर्टिकुलर प्लैनेट। और इसीलिए इंडिया को इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर ट्रंप ऐसा पाकिस्तान के साथ कोई डील करता है, सो फ्रेंड्स भारत को आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक क्लियर कट रिटेलिएशन यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट करना चाहिए फ्रेंड्स, बिकॉज आप मत भूलिए कि ट्रंप जो है, यूनाइटेड स्टेट जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री। और आप जो भी बचा लो, जो भी बना लो, यू हैव टू कम टू इंडिया। चैट जीपीटी का वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इंडिया है फ्रेंड्स। अगर इंडिया ने बैन कर दिया तो आप सोचो डीप सीक के लिए कितना फायदा होगा। सो फ्रेंड्स, इंडिया को कुछ एग्रेसिव पॉस्चर अब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रखना चाहिए, और वी हैव टू गेट आउट ऑफ द जोन कि हमारे साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं, बट पाकिस्तान और यूएस के बीच में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।